गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद और आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण विरोधी अभियान का आरोप लगाया। उन्होंने कथित उत्पीड़न की घटनाएं गिनाई और जनप्रतिनिधियों से इस्तीफे की अपील की है। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए। इस्तीफा ईमेल से भेजने की भी जानकारी दी। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने गणतंत्र दिवस पर नेता विपक्ष के साथ प्रोटोकॉल न निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये बार बार हो रहा है और इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। गोगोई ने भाजपा पर धूरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे ना तो अग्निहोत्री को जानते हैं, ना उनके बारे में सुना है। शर्मा ने राजनीति में आने की मंशा का आरोप लगाते हुए इसे बहानेबाजी बताया। हापुड़ में भाजपा सांसद अरुण गोविल और भाजपा नेता संजीव बालियान ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सड़क हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान रिंकिल बालियान के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने परिवार को सांत्वना दी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। अमरावती में जनार्दन पंत बोथे ने पद्मश्री को गुरुदेव सेवा मंडल के अनुयायियों का सम्मान बताया और इसे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के आदर्शों, भारतीय संस्कृति व स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित किया। डोडा उपायुक्त हरविंदर सिंह ने ऊपरी इलाकों में कल पूरी दिन बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कच्चे घरों में रहने वालों को सतर्क रहने और कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह दी। सड़कों को साफ करने और बिजली बहाल करने का काम जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बिप्लब कुमार देव की परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं और स्थानीय पुलिस व सरकार फेल हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने पीसीसी बैठक में जीएसएस द्वारा विभिन्न स्टेज पर काम की समीक्षा की और मनरेगा कैंपेन का रिव्यू होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग भी ली जाएगी। बजट सत्र को लेकर उन्होंने निराशा जताते हुए कहा, कोई उम्मीद नहीं है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के आनंदपुर आग की घटना पर कहा कि कोलकाता में हर 2-3 महीने में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में आग लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम समस्या बन गई है और राज्य सरकार इसे रोकने में नाकाम। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूपाड़ा सीमा पर फेस स्कैनिंग सिस्टम तैनात किए गए हैं। इससे सीमा पार आने जाने वालों की निगरानी और जांच अधिक सटीक होगी और सुरक्षा बलों को संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत थानेरी ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के ऑपरेशन सिंदूर संबंधी आरोपों को खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोषों की हत्या की। भारत की कार्रवाई संयमित, जिम्मेदार और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने पर केंद्रित थी। मुरादाबाद में हिंदू लड़की को जबरन बुर्का पहनाने के मामले पर एसटी हसन ने कहा कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने दावा किया कि लड़की ने शुरुआत में स्वेच्छा से बुर्का पहना था, लेकिन सामाजिक दबाव और संगठनों के प्रभाव में उसने बयान बदल दिया। मुरादाबाद में संगम घाट पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य और अधिकारियों के बीच झड़प पर एसटी हसन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने माफी मांगने को भी सकारात्मक बताया, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को और महान बनाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार को बाबा महाकाल की पवित्र भस्म आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने आरती में भाग लेकर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिमपात हुआ। इससे इलाके में ठंड बढ़ी और स्थानीय जनजीवन पर असर पड़ा। प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत की। अग्निहोत्री ने
यूजीसी के नए नियमों और माघ मेले में मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में स्नान रोकने जैसे मुद्दों पर सेवा से इस्तीफा दिया था। चंदौली में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। प्रशासन ने तेज आवाज रोकने की कोशिश की, जिससे माहौल बिगड़ा। पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू समर्थकों संग प्रशासन से भीड़ गए। उन्होंने युवकों को शांत किया और शंकराचार्य के साथ अभद्रता का हवाला देकर स्थिति नियंत्रित की। हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य फर्जी वोट हटाना और मतदाता सूची संशोधित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां काल्पनिक मतदाताओं पर निर्भर है और इसलिए एसआईआर का विरोध कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि 2015 से हर साल जयचंद नामक गद्दारों का नया समूह बढ़ता है। इस साल शकीद अहमद और राशिद अल्वी भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नफरत की राजनीति खत्म करने और प्रेम फैलाने के लिए पदयात्रा शुरू की। लखनऊ में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि राज्य सरकार शंकराचार्य जी को परेशान कर रही है। वे 8 दिनों से धरने पर हैं और माघ मेले में स्नान से रोके गए। दिल्ली में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेल रहा है। बीसीसीआई ने बांग्लादेश को सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन उनके फैसले के कारण पूरी व्यवस्था बदलना मुश्किल हो गया है। नागपुर में कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार ने कहा कि रुपए की हालत खराब है और सरकार कमजोर हो गई है। उन्होंने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आर्थिक स्थिति बर्बाद हो चुकी है और देश दुनिया भर से कर्ज लेकर चल रहा है। सांसद रजनी पाटिल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में बैठाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे सत्ता पक्ष की छोटी सोच वाली राजनीति करार दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताजा बर्फबारी हुई है। ड्रोन से लिए गए वीडियो में पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ बेहद मनमोहक दिख रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर वोट काटने की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी को हराया है और अब भाजपा सम्मानपूर्ण हार की लड़ाई लड़ रही है। अरशद मदनी ने उत्तराखंड में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की आलोचना की। उन्होंने असम में कॉलोनियां तोड़े जाने का मुद्दा उठाते हुए देश में भाईचारे की अपील की। सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में दलित परिवारों पर हमले का आरोप लगाते हुए टीएमसी को घेरा। उन्होंने इसे हिंदुओं को निशाना बनाने वाली और दमनकारी राजनीति करार दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बेहाला पश्चिम में भाजपा टीएमसी समर्थकों के बीच हुई झड़प की निंदा की। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र के खत्म होने का दावा किया। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने भारत को उभरती हुई तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और सैन्य मजबूती के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रेखांकित किया। दिल्ली एनसीआर में ट्रॉफी दूर के दौरान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का भव्य अनावरण हुआ। क्रिकेट का ये महाकुंभ 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने राहुल गांधी को तीसरा पंक्ति में बिठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि परंपरा के अनुसार विपक्ष के नेता को हमेशा पहली पंक्ति में जगह मिलनी चाहिए। केजीएमयू प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पुरानी मजारों को नहीं बल्कि हाल के वर्षों में बनी अवैध मजारों को नोटिस दिया गया है। 15 दिन में जवाब मांगा गया। सुल्तानपुर में सपा सांसद ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को दलाल बताते हुए तीखा हमला किया। कहा वह नेता नहीं, समाज की दलाली कर सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। सांसद जियारुरहमान बर्क ने यूजीसी कानून पर सरकार को आईना दिखाने की चेतावनी दी। साथ ही अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा कि देश पे धर्मगुरुओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। मैनपुरी में ब्राह्मण समाज में यूजीसी कानून के विरोध में प्रेस वार्ता कर एकजुटता दिखाई। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी तेरी खैर नहीं का नारा देते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया। दिलीप घोष ने आनंदपुर अग्निकांड पर टीएमसी को घेरते हुए कहा कि बंगाल में अवैध निर्माण और बम फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ चुनाव हारने में महारत हासिल है, वो सबको चुनाव हारने की ट्रेनिंग देंगे।
मणिपुर की नट संकीर्तन परंपरा में 7 दशकों के योगदान के लिए दिवंगत उस्ताद युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे राज्य गौरवान्वित है। एनसीपी सांसद फौजिया खान ने बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध पर कहा कि आस्था वाले ही मंदिर जाते हैं। हालांकि उन्होंने इसे राजनीतिक एजेंडा भी बताया। एम्स बिलासपुर अध्यक्ष ने निपाह को जानलेवा बताते हुए कहा कि बंगाल में स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं। बिना वैक्सीन वाले इस वायरस से मृत्यु दर 75% तक संभव है। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए परिवार तंत्र संविधान से ऊपर है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बजाय प्रोटोकॉल का सम्मान करना चाहिए। तेलंगाना अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जगमोहन सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे मानवता के विरुद्ध गंभीर अपराध और पाप बताया। पूर्व नक्सली कपिल प्रसाद ने साथियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। पिछले साल समर्पण के बाद उन्हें जमीन और सरकारी लाभ मिले, जिससे वे अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सांसद प्रमोद तिवारी ने दिल्ली के जहरीले प्रदूषण पर राहुल गांधी के बयान की सराहना की। उन्होंने कहा, यह अमीर गरीब सबकी समस्या है और इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाना बेहद जरूरी है। राजीव शुक्ला ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष इंद्रजीत बिंद्रा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को पद्मश्री मिलने पर बधाई देते हुए इसे सही फैसला बताया। लेखक अशोक कुमार हलदार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे अपनी 30 वर्षों की साहित्यिक सेवा का फल बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। तेजस्वी यादव को आरजेडी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, तेजस्वी पहले से नेतृत्व कर रहे थे, अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ना सुखद है। पूर्व नक्सली चंदन कुमार ने बदले की भावना छोड़ समर्पण किया। वह सरकारी नीति का लाभ उठाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। कवि कुमार विश्वास ने करुणानिधि स्टालिन के बयान पर दुख जताया। उन्होंने कहा, तमिल अद्भुत भाषा है, लेकिन किसी एक भाषा का विरोध करना केवल राजनीतिक हथकंडा है। डॉक्टर सायन चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि निपाह के केवल 2 मामले हैं। संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है। तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए मोबिलिटी स्कूटर और ट्राईसाइकिल वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगों की आत्मनिर्भरता और आवाजाही को सुगम बनाना है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने तकनीकी समावेशिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत आगामी एआई इम्पैक्ट समिट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया भर के लिए सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पूर्व जनरल जीएल बख्शी ने गणतंत्र दिवस पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्सव मनाते समय हमें उन वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चा ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। निहंग सिख राजा राम सिंह की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लेकर विरोध मार्च निकाला और अपनी मांगें दोहराई। नासिक में अखाड़ा परिषद की बैठक में महंत हरिगिरी महाराज ने भविष्य के प्रति अटूट विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के बीच जाना और निरंतर प्रयास करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में संविधान की स्थिति संकटग्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है और ये देश के लिए खतरनाक संदेश है, जिस पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। धर्मपुर में आदिवासी नाबालिग के अपहरण मामले में वलसाड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुंबई के स्टेशनों को खंगालकर पुलिस ने बच्ची को रेस्क्यू और आरोपियों को गिरफ्तार किया। नैनीताल में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटन को नया उत्साह मिला है। सैलानियों ने ट्रैकिंग और यात्रा का आनंद लेते हुए यहां के सुरक्षित वातावरण और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नजारों की जमकर तारीफ की। अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी ने केदारनाथ बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए घोड़े खच्चर की अग्रिम व्यवस्था की मांग की।
डोडा के बर्फीले इलाकों में सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन ने 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संविधान की शपथ ली। कठिन मौसम के बावजूद उत्सव की भावना और देशभक्ति की झलक सभी को प्रेरित करती रही। गुजरात सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए जूनागढ़ और पोरबंदर को जोड़ने वाली मेदरड़ा रोड के कायाकल्प का कार्य पूरा किया। अब ये सड़क पहले से अधिक मजबूत और टिकाऊ है, जिससे यात्रियों का सफर आसान और सुरक्षित होगा। सिलीगुड़ी भाजपा कार्यालय में सांसद राजू बिस्त और पूर्व सीएम बिप्लब देब ने तिरंगा फहराया। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गणतंत्र दिवस मनाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। बेहाला हिंसा पर बिप्लब देब ने कहा कि टीएमसी पार्षद ने खुद हमला करवाया। हताशा में उन्होंने गरीबों को निशाना बनाया, जिसका जवाब बंगाल की जनता उन्हें सत्ता से हटा कर देगी। इम्फाल के ऐतिहासिक कागला फोर्ट में 77वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह गरिमा के साथ आयोजित हुआ। भव्य परेड में सुरक्षा बलों और सांस्कृतिक दलों ने अपनी शक्ति और कला का प्रदर्शन किया। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने पद्म पुरस्कारों की सराहना की। उन्होंने कहा 11 तेलुगु विभूतियां सहित गुमनाम नायकों की योग्यता के आधार पर सम्मान मिलना गर्व की बात है। मुंबई में 1937 में निर्मित ऐतिहासिक टर्नटेबल लैडर दमकल वाहन को रिस्टोर कर फिर से बेड़े में शामिल किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस विंटेज वाहन के ऐतिहासिक महत्व और सफल बहाली पर प्रसन्नता व्यक्त की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि राज्य सरकार गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को बड़े स्तर पर मनाएगी। सरकार इस ऐतिहासिक अवसर को याद बनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। डॉक्टर राजीव जयदेवन ने निपाह वायरस पर चेतावनी देते हुए इसे बेहद घातक बताया है। उन्होंने कहा, जब कारणों से इंसानों में फैलने वाले इस वायरस की मृत्यु दर 91% तक हो सकती है और इसका कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने एआईएमआईएम नेताओं पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भारत कल भी भगवा था और हमेशा भगवा रहेगा। उन्होंने एआईएमआईएम की विचारधारा को कट्टरपंथी बताते हुए उसे कुचलने की चेतावनी दी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शकील अहमद के बयान की निंदा करते हुए इसे राष्ट्रद्रोह बताया। उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी भाजपा के एजेंडे को बढ़ावा देती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के प्राचीन धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में तीर्थ समितियों और संत समाज की राय ली जाएगी। पुराने कानूनों की समीक्षा के बाद जनभावनाओं के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई होगी। दिल्ली में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी सही है, नए बिलों के नाम धर्म से जोड़कर राजनीति की जा रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं। अल्वी ने स्पष्ट किया, राम जी की पूजा करनी चाहिए, राजनीति में नहीं। पटना में एलजेपी सांसद शाबवी चौधरी ने भी राज्य विधायक पर कहा कि ये दिखाता है कि राहुल गांधी की गंभीरता देश के मुद्दों पर कितनी है। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि बिल के सभी प्रस्तावों को सही से पढ़कर ही कोई निर्णय ले। आंध्र प्रदेश के बापला से टीडीपी सांसद टी कृष्ण प्रसाद ने कहा कि AR रहमान एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उन्होंने कहा कि हर उद्योग में उतार चढ़ाव आते हैं और संभव है कि कठिन समय के कारण ऐसी प्रतिक्रियाएं आए। उन्होंने AR रहमान के जल्द संभल कर फिर बेहतर प्रदर्शन करने की कामना की। दिल्ली में भाजपा नेता शाजिया अल्मी ने ममता बनर्जी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी का खुद की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से करना हास्यास्पद है। नेताजी ने देश की आजादी के लिए जीवन समर्पित किया, जबकि ममता बनर्जी देश के खिलाफ बयान देती हैं। शाजिया अल्मी ने कहा, SIR एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे भयावह बताना गलत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना बंद करें। उन्होंने कहा, टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, बल्कि एक्सपोर्ट बढ़े, रोजगार बढ़ा और निवेश 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिससे सेक्टर फल फूल रहा है।